students. Today we are going to discuss very important topic of microeconomics, that is law of diminishing marginal utility, which is popularly known as DMU, any law of diminishing marginal utility. Students, law of diminishing marginal utility first introduced by Gaussen, very famous German economist, so that is why this law is also known as Gaussen's first law. We are going to discuss law of diminishing marginal utility. In our earlier video, we have discussed what is utility. So without discussing the utility, we today discuss the law of diminishing marginal utility. So first of all, we would like to know what is law of diminishing marginal utility. Students, law of diminishing marginal utility simply clarify that if any consumer is going to consume more and more units of any commodity, then the marginal utility derived from that commodity is going to decline. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंज्यूमर किसी एक वस्तु की जो मात्रा है, यूनिट्स है, उसको अधिक से अधिक कंज्यूम करता जाता है, तो उससे डिराइव होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से यूँ समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कर लीजिए आप आइसक्रीम खाने जाते हैं। अब आप जब एक आइसक्रीम खाते हैं तो जब पहली आइसक्रीम खाते हैं, इट गिव यू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, सबसे ज़्यादा जो संतुष्टि होती है वो पहली आइसक्रीम खाने पर मिलती है। उसके बाद जब दूसरी आइसक्रीम खाते हैं कुछ कम संतुष्टि मिलती है, तीसरी खाते हैं और कम मिलती है, चौथी खाते हैं और कम मिलती है। एक समय ऐसा आता है कि आप आइसक्रीम खाने से मना कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जो है फुली सेटिस्फाई हो गए। अब आपको आइसक्रीम खाने से किसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए वो आइसक्रीम आपको अच्छी नहीं लगती और आइसक्रीम आप खाने से मना कर देते हैं। तो यही है लाभ, दैट इज, ये किस लिए होता है? ये लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से होता है। सो व्हाट इज लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट if any consumer is going to consume more and more commodity, then the marginal utility derived from each successive unit is going to decline. So that is the law of diminishing marginal utility. फिर से एक बार समझ लीजिए, law of diminishing marginal utility यही बताता है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी भी वस्तु को की एक से एक अधिक मात्रा क्वांटिटी प्रयोग में लाता है तो उससे प्राप्त होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती, प्रत्येक यूनिट से प्राप्त होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। इसी को हम लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कुछ अजम्पशंस हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रिंसिपल्स होता है, कोई भी लाभ होगा, उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस मीन्स वो धारणाएं जिस आधार पे वो लाभ काम करेगा। तो लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी कुछ अजम्पशंस हैं। जैसे लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो पहला अजम्पशन है कि कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी। लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहीं पर काम करेगा जहां पे कार्डिनल यूटिलिटी हो, कार्डिनल मेजरमेंट हो, मतलब ऐसी यूटिलिटी जिसको कि हम नंबर्स में, कार्डिनल यूटिलिटी हमने अपने वीडियो में पढ़ा था कि कार्डिनल यूटिलिटी होती है जिसको हम नंबर्स में व्यक्त कर सके। दूसरा कंटीन्यूअस कंजप्शन। लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करने के लिए जरूरी है कि कंज्यूमर के द्वारा जो कमोडिटी है उसका कंजप्शन रेगुलर हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने एक रोटी अभी खाया तो एक रोटी 1 घंटे बाद खाएं, ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक ही टाइम पे बिना किसी गैप के उस वस्तु का कंजप्शन होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी आपका रूपी रिमेन कांस्टेंट, जो हमारे रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स हो उनके जो इनकम है और वस्तुओं की जो प्राइस है वो फिक्स होनी चाहिए। तो ये अजम्पशंस हैं इसके। पर जो लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे इकोनॉमिक्स के कोई भी लाभ जरूरी नहीं कि वो हमेशा और प्रत्येक स्थितियों में एप्लीकेबल हो।
तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब कि जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता। तो पहला एक्सेप्शन क्या, हॉबीज हमारी जो आदतें होती हैं, हॉबी होती है। हॉबी क्या होती है, हॉबी को आप जितना एंजॉय करते हो उससे उतना ही ज्यादा आपको संतुष्टि मिलती है। जैसे अगर किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है तो बैडमिंटन वो जितना भी खेलता जाता है उसको उससे संतुष्टि उतनी ही प्राप्त होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो उसको बैडमिंटन ना खेले, वो उसको खेलने में और एंजॉय आता है। तो यहाँ पे हमारी कोई हॉबीज होती है, जैसे कुछ लोगों को कॉइन्स, सिक्कों, पुरानी पेंटिंग्स इसको खरीदने का शौक होता है। तो उसका जो कलेक्शन करते जाते हैं, वो जितना कलेक्शन करते हैं उससे उनको उतना ही ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। ड्रंकर्स जो लिकर यूज करते हैं या जो ड्रग्स यूज करते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे कोई बच्चों जैसे कोई लिकर पीता है, दारू पीता है, वो उसको जितना पीता जाता है उससे उसको उतना ही एंजॉय प्राप्त होने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, उसकी वो एक आदत बन जाती है। माइजर, कंजूस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा बचाने की आदत होती है, तो वो जितना पैसा बचाते हैं उतना ही ज्यादा उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उनके अंदर अधिक से अधिक पैसा बचाने की इच्छा प्राप्त होती जाती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है। रीडिंग, जैसे कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता है, वो जितना पढ़ते हैं उससे ही जितना पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। म्यूजिक, कुछ लोगों को म्यूजिक का शौक होता है। आप किसी गाने को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100 बार, 500 बार सुनते हो और हर बार उस गाने से आपको अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है। फिर से एक बार हम समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी वस्तु की अधिक से अधिक यूनिट कंज्यूम करता जाता है तो उससे जो प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन होती जाती है। अब इसका हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। और देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ ही साथ हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के डिफरेंस भी समझते चलेंगे, रिलेशनशिप भी समझते चलेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ साथ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ते जाएंगे। तो अगर एग्जाम में आपसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपसे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पूछता है तो आपको सिर्फ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के हिस्से को ही बताना होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के आधार पे हम इसके रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास यूनिट हो गई, ये हमारा हो गया टोटल यूटिलिटी और ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया बेटा 10 18 24 26 28 30 30 28 24। देखिए ये क्या है, ये हमारा यूनिट्स है, कंज्यूम बाय कंज्यूमर्स। ये हमारा टोटल यूटिलिटी हो गया और अब इसका मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फार्मूला आपको बताया गया था कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर क्या होता है, टोटल यूटिलिटी n और टोटल यूटिलिटी n-1। इस आधार पे निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10, 18 में से 10 जाएगा 8, 24 में से 18 गया 6 और 24 10 8 18 6 24 4 26 2 28 और यहाँ पे देखिए जो 10 हो गया, ये 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 10 8 18 6 24
4 28, 24 4 28, 4 हो गया यहाँ से स्टूडेंट्स, दिस इज 4, ये 26 2 और उसके बाद तो 28 सॉरी 30, ये 30 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 30, यहाँ पे 0 हो गया, ये हमारा 28 हो गया, ये -2, ये 24 -4 और ये हमारा, तो यहां तक लेते हैं 8 तक। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 यूनिट कंजप्शन हो रहा है। टोटल यूटिलिटी 10 8 18 6 24 4 28 2 30 30 28 और 24। अब देखिए, अब इसी फिगर की मदद से हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाते हैं। टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी हो गया वर्टिकल लाइन, और ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। एक इसी के पैरेलल हम मार्जिनल यूटिलिटी के लिए भी बना लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस। इस पर हम जो है मार्जिनल। अब देखिए टोटल यूटिलिटी में मैक्सिमम वैल्यू क्या 30 हमारी है, तो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। ये अब आप देखिए, जब हमारे पास एक यूटिलिटी है, एक यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 10, 2 पर 18, 3 पर। तो इस तरीके से ये ऐसे आप देखेंगे कि डाउन होती जाती है। और जब फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट पर ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है 30। तो ये इसका क्या है, ये इसका फिफ्थ पॉइंट है। ये देखें यहां ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होती है। देखिए इसका ग्राफ है, ये टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, देखिए अगर ग्राफ से देखें तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 10 18 24 28 30 30 उसके बाद कम होती जा रही है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है, पहले इनिशियल स्टेज पे हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ता जा रहा है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां से हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगता है। और मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी में बेटा ये हो गया 2 4 6 8 10, उसके बाद -2 और -4। अब आप देखिए जब पहली यूनिट का यूज कर रहे हैं तो हमें कितना यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, 10। दूसरी पर 2 है तो 8, 3 है तो 6, 4 है तो 4, 5 पर 2 और 6 पर 0। तो यानी 6 पर ये क्या है, ये 0 है। तो अब देखिए ये जो 6 यूनिट हमारी हो गई, यहां पे हमें यूटिलिटी कितना प्राप्त हो रहा है, 0। यहां पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 0। और क्योंकि उसके बाद से देखिए ये नेगेटिव वैल्यू हो रहा है, -2, ये क्या हो गया, ये -2 और दिस इज -4। सो दिस पॉइंट वेयर mu is 0, इसी को पॉइंट ऑफ स्टैचुरेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ स्टैचुरेशन।
वेयर एम यू इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है। ये इस फिगर से, इस ग्राफ की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है ये नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही 0 हो सकती है। इसी आधार पर अब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को समझेंगे। पहला रिलेशनशिप, ध्यान सुनिएगा बच्चों, आप इस फिगर से देखिए, जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कम होता जाता है। तो पहला TU यानी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी decreases at positive rate. So first relation is what? Total utility increase, marginal utility decrease at positive rate. Second relationship क्या है? तो जब TU हमारा मैक्सिमम होता है, when TU is maximum, so TU is maximum what? हमारा 6 पॉइंट पे TU मैक्सिमम है। When TU is maximum, MU will be 0. This is second important relation. And third is what? As TU decrease, as total utility start decrease, MU goes negative. So this is three relationship between total utility and marginal utility, which is clear by this graph. First is what? Total utility increase, marginal utility decrease. In initial stage when total utility is going to increase, marginal utility decrease but at positive rate. दूसरा रिलेशनशिप है, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 होता है। और तीसरा रिलेशनशिप होता है, जैसे ही टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती है, आप देखिए 6 पॉइंट के बाद जहां हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है डिक्रीज करता है और नेगेटिव रेट पर चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। होप यू विल एंजॉय दिस, and if you have any problem please comment on the comment box by which we can solve your problem. Okay, thank you.